नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक इसी कैड गेम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। तो दोस्तों, बड़े दिनों बाद आपसे मिलना हो रहा है। थोड़ा सा बिजी चल रहा था जिसकी वजह से कोई वीडियो नहीं बना पाया, तो उसी के चक्कर में वापस से आए हैं हम एक नया वीडियो बना के। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, एक कंपोनेंट है हमारे पास आया हुआ था, उसकी प्रोग्रामिंग अगर हम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। कौन कौन से ऑपरेशंस हम इसमें लगा सकते हैं जिसकी वजह से ये हमारा कंपोनेंट जो है वो जल्दी बन जाएगा, और क्या क्या उसमें फीड स्पीड रखेंगे वो हम बताएंगे आपको। और इसके लिए अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि ये एक सेटिंग में नहीं होगा, ये 2 या 3 सेटिंग में होगा, तो उसको कैसे कैसे करना है इसके लिए ये पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जो है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के वीडियोस हम हमेशा लाते रहते हैं आपके लिए, तो आप लोगों का सपोर्ट आप लोग पसंद कर रहे हैं हमारा ये चैनल जिस पे एनएक्स के लिए हम वीडियो डालते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से सपोर्ट करते दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा कैसे सेटिंग करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये क्योंकि ये लाइव पीस है जो हमारे पास आया हुआ था, जिसको हमने मशीन की करके दिया हुआ है, तो उसकी क्या क्या सेटिंग हमने करके दी है आप पूरा का पूरा इसमें देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो ब्लॉक बनाने के लिए हमारे पास देखिए, स्टॉक बनाने के लिए हमारे पास एक तरीका तो होता है कि हम वर्क पीस में जाएं और यहाँ पे बॉन्डिंग ब्लॉक के अंदर पीस बना दें। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका सिखाने वाला हूँ तो थोड़ा सा वो अलग तरीका है, और वो ज़्यादा बढ़िया तरीका है मेरे हिसाब से। तो वो वाला तरीका हम करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको मॉडलिंग के अंदर रहना पड़ेगा। मॉडलिंग के अंदर आपका जो कंपोनेंट है उसको एक बार आप स्टेप फाइल को, या जैसी भी फाइल है आपकी, उसको आप खोलेंगे एक बार। उसके बाद जैसे देखिए ये स्टेप फाइल है, तो इसका कोई भी आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, कोई भी हिस्ट्री नहीं दिख रही होगी। तो स्टेप फाइल है तो इसकी वजह से हिस्ट्री नहीं दिख रही है। तो इसको कैसे हम करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, आप कभी भी एनएक्स के अंदर इस तरह से सर्च करेंगे बॉन्डिंग बॉडी करके, तो बॉन्डिंग बॉडी करके एक कमांड होती है। नेक्स्ट 12 के ऊपर वाले हर एक वर्जन में आपको ये कमांड मिल जाएगी। ऑब्जेक्ट में जाके आप पूरा ऑब्जेक्ट एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। जैसे सिलेंडर चाहिए तो वो सिलेंडर बना देगा, सिलेंडर टाइप का। सेंटर एंड लेंथ में सेंटर और लेंथ बतानी पड़ेगी आपको, उतना बड़ा पीस बना देगा। या फिर आप ब्लॉक ले सकते हैं। अब ब्लॉक में देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूनिफॉर्म ऑफसेट का ऑप्शन है। इससे बड़ा ब्लॉक आपको चाहिए तो मैं ऐसे 2 करूँगा तो ये हर तरफ को आपको बताएगा भी 143, 54, 304 लेंथ है। ऐसे ही विड्थ क्या है, 143.5 है, और 54, ये टोटल उसकी बॉक्स की लेंथ भी आपको बता रहा है। तो अगर आपको इसमें कुछ फेसिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑफसेट दे सकते हो। बेसिकली नहीं है आपके पास ऑफसेट तो आप फिर मतलब डायरेक्टली कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी मैं यही मान के चल रहा हूँ कि हमारा ऊपर से फेस हमने कर रखा है, क्योंकि फेसिंग का जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले चलता है, उसके बाद ही अगले वाली प्रोग्रामिंग जो है हम लोग करते हैं। तो फेसिंग मान के चलते हैं कि हमने करा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये बॉन्डिंग बॉडी दिखेगी यहाँ पे, और एक बॉडी दिखेगी। तो हमने स्टॉक भी तैयार कर लिया है और ये भी तैयार कर लिया है। अब स्टॉक के अंदर एक और चीज़ हमें दिक्कत आएगी कि हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आप कर्व में जा सकते हैं, यहाँ से एक लाइन लीजिए और ये लाइन जो है सीधा का सीधा यहाँ तक ले आइए, अप्लाई कर दीजिए। तो एक लाइन आ गई, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा डायगोनली वो हमारा सेंटर पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद सेम चीज़ जो है हम दूसरी साइड को भी करेंगे। दूसरी साइड को क्यों करेंगे, क्योंकि दूसरी साइड से भी कटिंग होनी है। कटिंग क्या होगी, ये जो देखेंगे आप फिलेट वगैरह जो है वो दूसरी साइड से बनेंगे। तो ये बेसिकली कौन कौन सी सेटिंग हम करेंगे उसके लिए मैंने दोनों साइड ये लाइन बना के आपके पास यहाँ पे रख लिया। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, वही अपना पुराना तरीका है। एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ से हमारा मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, MCS बनाना। MCS पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे रख लीजिए इसको। अब देखिए इस तरह से हमने रखा है, तो आपकी सेटिंग जो भी रहेगी उसके हिसाब से आपने X और Y को रखना है। Z ऊपर की तरफ ही है तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर में ये टोटली एकदम सेंटर में आ गया है। यहाँ पे अगर आपको ये प्लेन जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठाना है, क्लियरेंस प्लेन, तो आप उठा सकते हैं। जैसे मैं 50 रख लेता हूँ यहाँ पे, अभी 10 है, 10 थोड़ा कम होता है। और इसमें क्लैंप्स वगैरह के थ्रू क्लैंपिंग होगी तो उनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम इस तरह से करेंगे।
उसके बाद वर्कपीस में जाएंगे। अब हमें पार्ट बताना है। पार्ट हमने राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। अब सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट में देखिए कौन सा पार्ट है, अंदर वाला पार्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके, एक मिनट, इसको हटाना पड़ेगा हमें एक बार। तो अंदर वाला पार्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैंने पहले सिलेक्ट किया हुआ था। उसके बाद जब हम इसमें यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अब हम बॉन्डिंग ब्लॉक नहीं यूज़ करेंगे, हालांकि वो भी वही सेम चीज़ बना रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज्योमेट्री यूज़ करेंगे और सिंपल से इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो अब हमारे पास वर्क पीस भी है और साथ में ये स्टॉक भी बन गया है। उसके बाद हम जाके, अब स्टॉक का काम खत्म हो गया तो हम यहाँ से जाके बॉन्डिंग बॉडी को हाइड कर लेंगे। इसके बाद अब पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है हमने रफिंग। रफिंग मतलब कि इस पार्ट की हमने रफिंग करनी है, तो वो वाला पार्ट जो है हम यहाँ से चलाएंगे। तो राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, ऑपरेशन, और सबसे पहला काम है रफिंग का। तो कैविटी मिल हमारा सबसे बढ़िया वाला ऑपरेशन है। इसके अंदर आप रफिंग को ऑन कर लीजिए और यहाँ पे इसका नाम रख सकते हैं आप कुछ भी, रफिंग या एनीथिंग लाइक दैट, रफिंग। और यहाँ पे आप करेंगे ओके। और उसके बाद पहले टूल दे दीजिए मेन में। अब टूल में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंड मिल लेंगे। एंड मिल का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसका नाम लिखना है मैं इसका नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे हमें रफिंग करनी है तो मैं 16 mm का कटर यूज़ कर रहा हूँ। 16 mm का कटर है। इसके बाद लेंथ है यहाँ पे 75 mm की, ठीक है। और ये हमारा इंडेक्सेबल भी हो सकता है, विदाउट इंडेक्सेबल भी हो सकता है। अगर इंडेक्सेबल है तो इसके अंदर 2 ही फ्लूइड्स होंगी, तो ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, 60% ठीक रहता है। और जो कट है वो आपके मटेरियल पे वैसे डिपेंड करेगा, लेकिन 0.3 mm का कट आप आराम से दे सकते हैं जब आप ये करते हैं, रफिंग करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ज्योमेट्री में जाएंगे। ज्योमेट्री के अंदर जो है स्पेसिफाई कट एरिया, तो कटिंग एरिया मेरा ये वाला है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये वाला एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इसको फिर ओके कर देंगे। और यहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक छोड़ना है यहाँ पे, तो स्टॉक आप छोड़ सकते हैं। मैं लेकिन पूरा स्टॉक नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा 0.2 के आसपास का छोड़ रहा हूँ, ताकि उसके बाद वाला एरिया जो है मैं दूसरी कटिंग में उड़ा पाऊँ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फीड एंड स्पीड में जाएंगे। फीड एंड स्पीड में अब 16 mm का कटर है, तो हमें एक फीड जो है वो उसके हिसाब से देनी है। अब देखिए यहाँ पे फीड देने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप रफिंग करते हो तो हमारा जो कट है वो फीड पर टूथ होना चाहिए लगभग 0.1 से लेके 0.2 के बीच में। तो इतना जो है हमारा रफिंग कटर्स जो होते हैं, जो बड़े कटर्स होते हैं, वो झेल लेते हैं आराम से। तो यहाँ पे आपको स्पिंडल स्पीड जैसे मैंने 2500 दी है, तो फीड एंड स्पीड इसी तरह से देनी है कि हमारा फीड पर टूथ जो है वो 0.12 जा रहा है, तो मैं इतना उठा लेगा आराम से, वो 1.15 तक आराम से उठा लेता है। तो हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इसको, 16 हो गया, इतना काफ़ी है। इससे आपके कटर की लाइफ भी बनी रहेगी और हमारी कटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा फास्ट कटिंग भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अलावा आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा मेन में था, फॉलो पार्ट की जगह फॉलो पेरीफेरी थोड़ा अच्छा ऑपरेशन होता है, मतलब थोड़ा पाथ जो है वो स्मूथ बनता है इसमें बेसिकली। ये देखिए, तो इसमें एक ही साइड से एंट्री हो रही है, तो ये थोड़ा सा स्मूथ पाथ कहलाता है हमारा, ये देखिए। और अगर मैं आपको फॉलो पार्ट दिखाऊं तो फॉलो पार्ट में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमने कर ली है। फॉलो पार्ट में थोड़ा सा इस साइड से चल रहा है, हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप देख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमें और कुछ करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पे ओके करेंगे, ये हमारा वर्क पीस जो रफिंग जो है वो तैयार हो गई है। अब रफिंग के बाद हम क्या करेंगे, एक और ऑपरेशन लगाएंगे। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, ऑपरेशन। अब हम क्या करेंगे, रेस्ट मिलिंग यूज़ करेंगे। रेस्ट मिलिंग मतलब कि जो पुराना ऑपरेशन है उसके बाद जो है ऑपरेशन चलेगा वो रेस्ट मिलिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे रेस्ट मिलिंग नाम आ गया है, ओके कर देंगे। और एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको रेस्ट मिलिंग जो करेंगे वो हम बॉल नोज से करेंगे, बॉल नोज से। और बॉल नोज में कितना हमें ये चाहिए वो बताएंगे। जैसे कि बॉल मिल मेरे को चाहिए थोड़ा कम का लेंगे, अब हम 8, 10, 12 थोड़ा कम का लेते हैं बेसिकली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 10 का बॉल नोज ले लेता हूँ, ओके कर दिया।
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो कटर का लेंथ है वो वहाँ तक पहुँच पाएगा या नहीं। और इसमें मैं 4 का ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इंडेक्सेबल नहीं होगा तो 4 का ले सकते हैं बड़े आराम से। अब रेस्ट मिल के केस में आप ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, कट जो है आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, जैसे 0 पॉइंट मैं कर देता हूँ 2 mm। ओके, ये 2 mm मैंने कर दिया है। उसके बाद यूज़ 3D ऑन रखिए। यूज़ 3D से क्या होगा कि आपका जो मटेरियल है, यहाँ पे देखिए 0.2 था, मैं यहाँ पे 0 करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बाद में मटेरियल और बचेगा। स्पेसिफाई कट एरिया। अब कट एरिया में फिर से वो वाला एरिया आप चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जहाँ पे पुराना वाला कटर जाके आया होगा उसको छोड़ के ये बाकी जगह पे चलेगा, जहाँ पे कोई मटेरियल बचा होगा वहाँ पे चलेगा। ओके, तो ये कर दिया मैंने। अगर मैं नहीं देता कोई भी मटीरियल कट एरिया तो ये सारे पे चल पड़ता, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। इसमें जो है अब छोटा कटर है तो अभी हम इसके अंदर जो है देखिए इसमें हमें 0.0809 के आसपास का हम दे सकते हैं इसमें फीट पर टूथ। तो यहाँ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 4000, देखिए 0.015 आ गया है। तो ये डायरेक्टली आ गया, लेकिन अभी मुझे ये स्पीड भी बढ़ानी है, तो ये मैं बढ़ाता हूँ तो 0.07 आ रहा है, तो नहीं है इतना बड़ा लोड, तो ये आराम से जो है इसके ऊपर चल पड़ेगा। फॉलो पार्टी आ रहा, ओके। तो ये देखिए अब जो पोर्शन उसने छोड़ा था पुराने उसमें, तो उसी के ऊपर मेरा टूल जो है वो चला है, ठीक है। तो अब बेसिकली इसने काट दिया होगा मैक्सिमम मटेरियल, लेकिन एक फिनिशिंग कट देना जो होता है वो ज़रूरी होता है। अगर हम देखना चाहें कि कितना मटेरियल कटा है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, एक मिनट, इसको 3D डायनेमिक में चेक करेंगे। तो हालांकि उसने कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मटेरियल जो है अभी तक रह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर से चलाएंगे। अब एक और टूल लेंगे, अब वो फिनिशिंग का टूल लेंगे, इंसर्ट ऑपरेशन। अब यहाँ पे फिनिशिंग का ऑपरेशन जो है वो हमारा कंटूर एरिया होता है। अब यहाँ पे फिनिश कर लो, ओके कर लो। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे टूल जो है और छोटा आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 8 या 6 mm का भी ले सकते हैं, 6 mm ले लेते हैं, थोड़ा अच्छे से काटेगा। 6 mm यहाँ पे भी 4 कर देते हैं, इसको और ज़्यादा फास्ट हम चला सकते हैं। टूल नंबर देना है आप दे सकते हैं, बाकी आप मशीन के ऊपर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक तो Z लेवल जिगजैग करेंगे और दूसरा जो है यहाँ पे ये चेंज करेंगे, Z लेवल डेप्थ पर कट, डेप्थ ऑफ कट। तो 0 पॉइंट मैंने 1 दे दिया है यहाँ पे। जीरो पॉइंट 1 कर दिया मैंने। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री में जाके मुझे ये चूज़ भी करना पड़ेगा कि कहाँ चलाना है। तो जैसे यहाँ पे तो सारा कट चुका था, लेकिन फिर भी मैं क्या कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कट जाए। ये वाला पोर्शन जो है हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला तो कट चुका है ऑलरेडी, तो उस पर फालतू में चलाने में वो टाइम ज़्यादा खाएगा, तो हम उसको नहीं चलाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इन प्रोसेस वर्क पीस भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो फिर उठ के ज़्यादा चलेगा। तो मेरे को डायरेक्ट चलाना है। और इसमें मैं क्या दे रहा हूँ, 5500। 6 mm का टूल है तो काफ़ी तेज़ी से आपको चलाना पड़ेगा। 1200 इसमें भी दे देता हूँ। तो 0.05 दैट्स इनफ। ये देखिए अब इसके अंदर जब ये चलेगा तो ये पूरा का पूरा काट के देगा आपको। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक बार चला के देख लेंगे। तो ये देखिए अब ये जो है ये बहुत छोटा छोटा मटेरियल रह गया है। एक बार चेक कर लेंगे कि कितना मटेरियल रहा है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मटेरियल देखिए 1 माइक्रोन, इस तरह से बहुत कम जो मटेरियल है वो यहाँ पे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो माइनस में है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा हमने जो है कटिंग कर रखी है। ये देखिए तो ये माइक्रोन्स में है मटेरियल, तो ये एक्चुअल में जब आप चेक करोगे तो बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट जो है यहाँ से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये जो ड्रिल है ये 25 के आसपास का ड्रिल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियस देगा आपको बता रहा होगा 12.85, तो 25.7 mm का डायमीटर है इसमें।
अब क्या करेंगे इसको, अब मुझे पहले तो होल करना है यहाँ पे। तो होल करने के लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगा, ऑपरेशन में करूँगा और यहाँ पे होल मिलिंग का ऑपरेशन लेंगे। होल मिलिंग में जाके ड्रिल लेंगे। ड्रिलिंग में जितने की ड्रिल आप बड़ी से बड़ी ड्रिल डालना चाहते हो, जैसे अगर आपके पास 20 mm की है या फिर आपके पास 16 mm की है या 18 जितने भी है, पहले एक होल कर लीजिए और उसके बाद उस होल को हम एनलार्ज करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, ड्रिल लेते हैं, ये ले लेते हैं 16 mm की, ठीक है। तो इससे एक चीज़ तो हो जाएगी कि आपका एक होल वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसको 16 कर दिया मैंने और उसके बाद हम ज्योमेट्री इसको स्पेसिफाई कर देंगे। अब देखिए इसमें ऊपर चैम्फर भी है, तो उसके लिए आपको अलग से जो है वो चैम्फर भी बनाना पड़ेगा। अब ये लेंथ जो है वो 50 जा रही है, लेकिन हमें देखिए थोड़ा सा इसको आर पार निकालना है, क्योंकि इसमें हो सकता है एक्स्ट्रा मटेरियल हो, तो थोड़ा सा आर पार ज़रूर निकालें, नहीं तो वो यहाँ पे रह जाएगा मटेरियल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे, पूरा सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने यूज़र डिफाइंड में जाके 55 mm कर देते हैं। तो 5 mm वो एक्स्ट्रा जाएगा, तो वो काट देगा पूरी तरह से। यहाँ पे ड्रिल डीप कर लेना। ड्रिल डीप करने के बाद इंक्रीमेंट आपको देना पड़ेगा। बड़ा टूल है तो आप 2 mm तक का इंक्रीमेंट जो है वो दे सकते हैं, 3 mm का भी दे सकते हैं। अब इसके बाद ज्योमेट्री में फीड एंड स्पीड। अब फीड एंड स्पीड में इसकी फीड जो है कम रखिएगा, ड्रिलिंग में फीड कम होती है, और 16 उसका है टूल तो आपकी ये भी कम रहेगी। 600 या 700 आप दे सकते हो आराम से। और उसके बाद इसको चला दीजिए। तो ये हमारा ड्रिल हो गया, ठीक है। अब ड्रिल तो हो गया है, लेकिन उसके बाद उसको होल को बड़ा भी करना है, क्योंकि वो पूरी तरह से नहीं हुआ। तो इसके बाद एक और ऑपरेशन होता है जो इसी में होल मेकिंग के अंदर होता है, वो है होल मिलिंग। होल मिलिंग यूज़ कीजिए, उससे होल को बड़ा कर सकते हैं और बहुत ईजीली चलता है वो। तो इसमें क्या करेंगे, एक 10 mm का मैं एंड मिल से करूँगा, ठीक है। 10 mm का एंड मिल लिया मैंने और यहाँ पे भी 10 mm दे दिया। 10 mm की जगह आप 12 mm भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने 16 mm का किया था, तो 12 mm का भी चल पड़ेगा। हम 12 ले सकते हैं क्योंकि उसकी लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। तो जो टूल आपके पास है बेसिकली उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हेलिकल ये ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ज्योमेट्री में जाना है। अच्छा, इसकी स्ट्रेटजी होती है इसके अंदर। इसमें क्या है, एक तो ये यहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ कट देना है, तो यहाँ पे mm में दे लीजिए कि एक उसमें कितना डेप्थ ऑफ कट जाए। जैसे मैंने 0.25 दिया, तो मतलब एक राउंड में, एक रेवोल्यूशन में वो 0.25 एक्सियल जाएगा। और एक्सियल स्टेप ओवर 50% दे रखा है, तो दैट इज इनफ। रेडियल स्टेप ओवर भी 50% है, वो अच्छा है। अच्छा, इसके नीचे आपको एक्स्ट्रा तो नहीं काटना है कहीं, तो यहाँ पे मैं 3 mm दे देता हूँ, ताकि 3 mm वो आर परली साइड भी काटे, ताकि वो आर पार हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम ओके कर देंगे। फीचर मस्ट बी डिफाइंड। अच्छा, फीचर नहीं दिया हमने, तो फीचर फिर से सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें कुछ भी नहीं लेने की ज़रूरत है। यहाँ से हमने 3 mm एक्स्ट्रा दे दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो 3 mm एक्स्ट्रा। अब ये जो होता है, ये ऐसे हेलिकल वे में जाता है, तो काफ़ी अच्छे से कटिंग जो है वो और जल्दी भी कर देता है बेसिकली। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे तक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने होल मिलिंग कर दी है, उससे हमारा होल जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारी एक सेटिंग जो है वो ख़त्म होती है, ठीक है। तो एक सेटिंग हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट सेटिंग जो है वो हम उल्टी साइड से करेंगे, इस साइड से, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमने, जैसे देखिए, अगर मुझे ये करना है, कटिंग करनी है, तो मुझे जो है पहले यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्लैंपिंग मेरी इस साइड से होगी और तब ये कटेगा। उसके बाद अगर मुझे होल काटने पड़ेंगे, तो मुझे क्लैंप जो है वो चेंज करके इस साइड में लेके आना पड़ेगा और यहाँ पे होल कटेंगे, या फिर क्लैंप मेरे को बाहर वाली साइड कटेगा, तभी ये होल जो है वो कट पाएंगे। तो बेसिकली इसमें 2 सेटिंग रहेंगी, एक ऑपरेशन इसके लिए, एक ऑपरेशन होल्स के लिए। या फिर आप यहाँ से भी क्लैंपिंग कर सकते हो, इसमें होल भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है बेसिकली, तो वो आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ हमें अभी भी हमने छोड़ दी है, वो है यहाँ पे चैम्फर। तो चैम्फर के लिए हम सिंपली अपना जो ऑपरेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, एरिया मिल वाला।
तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सॉरी डिलीट हो गया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया और इसके अंदर में जाके एक तो 6 mm का बॉल मिल है तो वो ले, 6 mm का बॉल मिल, या ठीक है 6 mm का बॉल मिल ले ले। सारे कट वगैरह लगे हुए हैं, मुझे सिर्फ क्या चेंज करना है, मुझे करनी है ज्योमेट्री चेंज। ज्योमेट्री जो पहले की थी वो हम हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट है, इसमें से हटा दो। अब मुझे ज्योमेट्री अलग अलग चूज करनी। तो पहली सेटिंग ही अभी तक चल रही है और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आप देख सकते हैं 20 मिनट के आसपास हमने इसी वीडियो के लिए इसी सेटिंग में लगा दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। 20 मिनट हो गए, 21वां मिनट चल रहा है बेसिकली। तो ये इसके बाद हम क्या करना है, फीड एंड स्पीड दीजिए, ये सेम ठीक है, इसमें बस ओके कर दीजिए, हमारा ये चल पड़ेगा। तो यहाँ पे चैम्फर जो है वो भी बड़ी आसानी से हमारा लग जाएगा, ठीक है, ये बड़ी आसानी से लग जाएगा आपका, आपको बस ध्यान रखना है। एक मिनट, एक बार मैं इसको चेक कर लूँ, हाँ टूल मेरा छोटा ही है, ओके। तो ये मेरा एक साइड का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, दूसरी साइड से जो करेंगे उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 20 मिनट तक आप जो है वो पूरा ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना लंबा वीडियो देख नहीं पाएंगे, तो अगले वीडियो में भी मैं एक चीज़ जो है वो बताऊँगा आपको। नेक्स्ट सेटिंग जो है वो अगले नेक्स्ट वीडियो, इसका 2 वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।